डायरिया यानी लूज मोशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी पेशेंट्स को ये होता है, काफ़ी पेशेंट इससे परेशान रहते हैं। बार बार अगर होता है तो डेफिनेटली आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को डिस्कस करना पड़ेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा। आज स्पेसिफिकली कुछ बात करेंगे कुछ टिप्स के लिए, जिन लोगों को अगर रिकरेंट डायरिया हो रहा है या लूज मोशंस हो रहे हैं तो वो क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे उनका डायरिया का प्रॉब्लम कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डायरिया कभी नहीं होगा, पर हाँ डेफिनेटली आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। डायरिया अगर लूज मोशन किसी को भी हो रहा है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइड्रेशन प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। डायरिया से पहले के लिए भी और डायरिया होने के बाद भी आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। डायरिया में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन जो जिनका भी होता है वो इसलिए होता है कि वो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बीपी कम हो जाता है, और कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से इतना बॉडी का बीपी कम हो सकता है कि जान का खतरा भी हो सकता है, मृत्यु का रिस्क भी हो सकता है। तो अगर आपको लूज मोशंस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको डेफिनेटली पानी ज़्यादा पीना है। आपको पानी अगर नहीं पीना है तो आप सूप या जूसेस या इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं, ब्रॉथ्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के ड्रिंक्स ले सकते हैं। ओआरएस का पाउडर आता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, जिसमें कि पानी में नमक और शुगर रहता है। इसमें नमक और पानी लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नमक और पानी दोनों इसमें हेल्प करता है। शुगर का पर्पज़ ये रहता है कि जो आपके आंतों में जो फ्लोरा है उसको नॉर्मलाइज करता है और आपके इंटेस्टाइनल सेल्स को थोड़ा सा पोषण देता है। तो अगर आपको लूज मोशंस का प्रॉब्लम है तो ये पाउडर आप पी सकते हैं। ये रेडीमेड बना है, वो मार्केट में भी मिलता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो घर पे ही बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच चीनी, 1 से 2 चम्मच नमक अगर लेते हैं तो आप इसको बना सकते हैं घर पे भी। बच्चों के लिए खासकर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डायरिया की वजह से बच्चों की जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है कि ब्लैड डाइट खाए, यानी ब्रैट डाइट करके एक कॉन्सेप्ट होता है, BRAT ब्रैट डाइट। उसमें ब्लैंड डाइट होता है, लो फाइबर बेस्ड डाइट होता है, इसमें इजी टू डाइजेस्ट फूड यूज होता है। इसमें B फॉर बनाना होता है, R फॉर राइस होता है, A फॉर एप्पल सॉस है एंड T फॉर टोस्ट। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इसको ब्रेड डाइट बोलते हैं। इसमें केले ज़्यादा खाइए, चावल ज़्यादा खाइए, एप्पल सॉस ले सकते हैं और टोस्ट यानी ब्रेड ले सकते हैं। तो ये चीज़ें कंपेरेटिवली लेने से आपको डायरिया के प्रॉब्लम में कुछ हद तक राहत मिलेगा अगर आप इसको डाइट में यूज़ करते हैं तो। कुछ फूड प्रोडक्ट्स से डायरिया ज़्यादा होता है, जैसे कि कैफीन से ज़्यादा होता है। डेयरी प्रोडक्ट से भी किसी किसी को एलर्जी होती है, यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट से किसी किसी को एलर्जी होती है, तो वो आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फैट कंटेनिंग फूड्स भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा चर्बी वाला खाना भी आप खाते हैं तो डायरिया ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा शुगर वाला फूड भी अगर आप खाते हैं तो डायरिया ज़्यादा होता है। अल्कोहल भी ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो डायरिया होता है। तो अगर जिनको भी डायरिया या लूज मोशन का प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ों को कम करिए। कैफीन को, डेयरी या दूध के प्रोडक्ट्स को, फैटी फूड को, शुगर वाले फूड्स को, अल्कोहल को, सब चीज़ को आपको कम करना है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स को लेना। प्रोबायोटिक्स बेसिकली नॉर्मली हमारे जो आंतों में बैक्टीरियल फ्लोरा रहता है वो हमारे सेल्स को प्रॉपर्ली मैनेज करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कंपेरेटिवली या दोबारा दूसरे कीटाणु का इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। जब ये कीटाणु मर जाते हैं तो दूसरे किसी बैक्टीरिया के आक्रमण होने का या उनके बॉडी को अफेक्ट करने का चांस कंपेरेटिवली बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को भी अगर लूज मोशंस का प्रॉब्लम है उनके आंतों में नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा मेंटेन रहना चाहिए। उसके लिए आप अलग से प्रोबायोटिक की सैशे या टैबलेट्स या कैप्सूल्स आते हैं, उनको आप लीजिए। तो ये इसमें बहुत हाई डोज में बैक्टीरियल कंटेंट रहता है जो आपके जो आंतों का बैक्टीरिया उसको रिप्लेनिश करता है, यानी उसके जो सेल्स में बैक्टीरिया रहते हैं उसको नॉर्मलाइज करता है। तो इससे आपका डायरिया होने का चांस कम हो जाएगा। प्रोबायोटिक के लिए स्पोरोलैक या इकोनॉर्म या इस तरह के सैशे आते हैं या कैप्सूल्स आते हैं, वो आप दिन भर में 3-4 बार लीजिए तो आपका लूज मोशन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। खासकर अगर किसी को हॉस्पिटल एडमिशन के बाद और एंटीबायोटिक लेने के बाद अगर लूज मोशन हुआ है तो। नेक्स्ट है कि हाइजीन अपना प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। डेवलपिंग कंट्रीज में काफ़ी बार पर्सनल हाइजीन लोग प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते, प्रॉपर्ली खाना जो प्रिपेयर करते हैं उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते, बाथरूम या शौचालय यूज़ करने के बाद हाथों को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते, प्रॉपर हैंड्स वॉश नहीं करते, अनस्टेराइल रहते हैं या अनहाइजीनिक वे में रहते हैं, तो उनको भी लूज मोशन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। क्योंकि कीटाणु बार बार इनका फीको ओरल ट्रांसमिशन रहता है कि अगर प्रॉपर्ली आप हाथ को क्लीन नहीं करते तो ये खाने के जरिए मुंह में चले जाते हैं और सारे कीटाणु गट में जाके इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिससे आपको बार बार लूज मोशन होते हैं। तो अगर आप हैंड को क्लीन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करोगे या स्टेरिलिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे तो लूज मोशन का प्रॉब्लम बार बार रहेगा। नेक्स्ट है कि बहुत अच्छा आपको आराम करना है, रेस्ट लेना है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप रेस्ट लेते हैं तो मेंटल स्ट्रेस कम होता है। मेंटल स्ट्रेस जिनको होता है उनको भी डायरिया होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको
मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो योगा मेडिटेशन वगैरह करके मेंटल स्ट्रेस को कम करिए, इससे भी लूज मोशन होने का चांस कम हो जाएगा। एंग्जाइटी जिनको है तो एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन ले सकते हैं। किसी को ऐसी कोई बीमारी है जैसे थायराइड है, HIV है या इस तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर लूज मोशन बार बार हो रहा है तो फिर स्पेसिफिकली आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कुछ मेडिसिन है जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स गट के जो यानी पेट की जो बैक्टीरिया है नॉर्मल उनको मार देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया वहाँ आके हमला कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से डायरिया ज़्यादा होता है। आपको एंटीबायोटिक्स को कंपेरेटिवली कम समय के लिए लेना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स में ये ज़्यादा होने का चांस रहता है, उनको आपको कम रखना है। नेक्स्ट है कि इमोशन को बढ़ाने वाली मेडिसिन यानी लैक्सेटिव अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको लूज मोशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आपको वो अगर ले रहे हैं या खासकर अगर हॉस्पिटल के बाद पोस्ट डिस्चार्ज टाइम में अगर आपको वो दिया गया है तो आपको उसको बंद करना है। कुछ एंटासिड से भी डायरिया होता है, जो लोग को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, एंटासिड अगर ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी डायरिया हो सकता है, तो उसको आपको कम करना है। ब्लैंड डाइट और सादा खाने के मैंने बारे में बोला, उसमें आपको क्या है ज़्यादा तीखा खाना भी अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल वाला फूड भी ज़्यादा नहीं खाना है। जितना आप सादा खाना लोगे उतना कंपैरेटिवली आपको डायरिया कम होगा। अल्कोहल के अलावा आपको कैफिनेटेड बेवरेजेस और कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी नहीं लेना चाहिए, यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, सोडा भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उससे भी कंपैरेटिवली आपको डायरिया होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। कुछ एंटी डायरियल मेडिकेशन जैसे लोप्रामाइड अवेलेबल है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, वो आप चीज़ें ले सकते हो, पर बेटर होगा कि उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस करके लीजिए, क्योंकि कई बार गलत कारणों से अगर आप उसको ले लेते हो तो नुकसान भी कर सकता है। डायरिया बहुत तरीके का हो सकता है, हर डायरिया इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हाँ इन्फेक्शन की वजह से अगर हो रहा है तो कीटाणु को मारने वाली दवा लेने से फ़ायदा आपको मिलेगा। गट के बैक्टीरिया कम होने की वजह से मिल रहा है डायरिया, तो आपको वो रिप्लेनिश करने से फ़ायदा होगा। कोई और कारण से हो रहा है तो फिर आपको वो कारण देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेडिसिन लेना पड़ेगा। पर अदरवाइज प्रॉपर अगर आपको डायरिया अगर हो रहा है और बार बार हो रहा है तो फिर आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके मेडिसिन को ले तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा मोड़ा एक आध एपिसोड हो रहा है तो आप ये लूज मोशन के लिए जो सैशे आते हैं प्रोबायोटिक्स के, गट की मोटिलिटी रिड्यूस करने के लिए लोप्रामाइड तरह की मेडिसिन है, और आपका एंटीबायोटिक्स है जिसमें खासकर फ्लूरोक्विनोनोज और मेट्रोनिडोजोल के कॉम्बिनेशंस आते हैं, जैसे सिप्लॉक्स TZ है, नॉर्फ्लॉक्स OZ है, ओफ्लॉक्स OZ है। ये मेडिसिन अवेलेबल है, दिन में 2 बार इनको 5-6 दिन के लिए ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। साथ में पानी ज़्यादा लीजिए। वॉमिटिंग अगर साथ में हो रही है तो फिर कभी कभार एडमिट होना पड़ता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया, बॉडी ठंडी पड़ रही है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, यूरिन कम आ रहा है, तो आपको एडमिट होना पड़ सकता है। अगर ब्लड प्रेशर कम लग रहा है तो डेफिनेटली आपको घर पे ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, वैसे केस में जान का खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ों में आपको ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। अगर खासकर यूरिन का कलर चेंज हो रहा है या यूरिन बिल्कुल अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको किडनी शट डाउन हुआ है, तो फिर आपको डेफिनेटली आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। जब भी अगर आपको लूज मोशन का प्रॉब्लम हो तो आपको बॉडी को प्रॉपरली रेस्ट देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल उस समय एक्टिविटी करोगे, बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहोगे, रेस्ट नहीं करोगे तो उससे भी आपका डायरिया बढ़ जाएगा। तो बॉडी को अच्छे से रेस्ट दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी उस समय जितना कम पॉसिबल है उतना करिए, रेस्ट लेने से भी आपका कंपैरेटिवली डायरिया का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उससे भी उनको लूज मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो कुछ कॉमन टिप्स के बारे में बात की हमने, जो रिकरेंट डायरिया जिन लोग को हो रहा है उनको फॉलो करना चाहिए। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है।